जगदम्बे मैया तुझे प्रणाम। जगदम्बे मैया तुझे प्रणाम। मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम। मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरों वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी सेवा वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी मात काले का तुम्हें प्रणाम। मेरी मात काल का तुम्हें प्रणाम। मेरी वैष्णो मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी वैष्णो मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी भाग्य विधाता 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 तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी सेवा वाली तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया 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 तुम्हें प्रणाम। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा ये बताइए, गर्मी तो नहीं लग रही है? गर्मी नहीं लग रही ना? अच्छा चलो, देखिए अब गर्मी पे चर्चा बंद और कथा पे ध्यान। ये अधिक मास ज्येष्ठ महीने का जो 17 तारीख से लगा है और आज तिथि नौमी है शुक्ल पक्ष की। तो देखिए अधिक मास की कथा आएगी, कथा में उसी दिन आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अधिक मास में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। जब ये मास बनाया गया और इसको थोड़ा हीन दृष्टि से देखा गया, इसको पहले बोला गया था मल मास। तो मल में कुछ गंदगी होती है, तो सब देवताओं ने नफरत करनी शुरू कर दी। तो वो भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान आपने अच्छा मेरा निर्माण किया, सभी मुझसे घृणा कर रहे हैं। तो भगवान बोले आज से मैं आपको एक वरदान देता हूं, जो आप जब भी आप 3 साल के बाद आपका निर्माण होगा, सारे शुभ कार्य उसमें बंद, केवल और केवल भक्ति, पूजा पाठ, तपस्या। क्योंकि इस महीने में अगर हम एक दिन तपस्या कर रहे हैं तो वो 100 दिन के बराबर होती है। अगर नॉर्मल दिनों में करते हैं तो इस महीने को इतना महान बना दिया, दान में, पुण्य में, तपस्या में, भजन में। आप किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि आप अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या करें। आप अपने माला लेकर बैठ जाइए, आप अपना एक नियम बना लीजिए कि मुझको आज अपने इष्ट देव की 10 माला करनी है, 5 करनी है, 21 करनी है। तो एक एक ये तपस्या के ही रूप में आती है। कहीं पे मंदिर पे नियम बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा धोकर आओ और सुबह सुबह आरती में ही जरूरी है। आप आ जाओ, दर्शन कर लो, यहाँ पे सफाई कर दो, किसी भी मंदिर पे सफाई कर दो। पूजा से ज्यादा फल सफाई का होता है। किसी किसी को अगर इतना भी टाइम नहीं कि मंदिर में आ जाएं तो शिखर का ही दर्शन कर लिया करो। इस महीने में तो शिखर की तो वैसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन इस महीने में अगर करोगे तो बड़े पुण्य का काम मिलेगा।
अब अगर ये पूछो कि पुण्य का फल आज रविवार को हमने पुण्य किया तो सोमवार में मिल जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। देखो अगर हम फसल बोते हैं 6 महीने में जाके उगती है, और ये भगवान की माया है, पकी पकाई को भी बेकार कर देता है। तो ये सब उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन्हीं को अपना किया हुआ समर्पित कर देना चाहिए। वो एक गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन करते क्या, तन मन धन सब कुछ है मेरा, तेरी तू जाने मेरी मैं जानू, ओम जय जगदीश हरे। अब जब किसी से ये कह दो कि भैया तू अपनी जान मैं अपनी जान, वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? बताओ, सहायता करेगा कोई? तो जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी उसका पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया करो, वो दुगना होके मिलता है हमको। और ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में मिल जाए, पता नहीं कब के पुण्य जाग गए, जो आज इस अधिक ज्येष्ठ में इतने पुण्य महा में माता रानी ने हमको ये आशीर्वाद दे दिया, या बख्शीश दे दिया, भीख दे दी हमारे पल्ले में, जो हमें राह पे इतना बना दिया कि हम सब बैठकर माँ का यहाँ पर जो माँ की कथा है उसको गा सकें। देखिए इसमें कोई, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई मेरा इसमें ये नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा महान हो गया, नहीं। आप सब लोग अगर आए हुए हो तो मेरा भी कहने में मन लग रहा है, और अगर आप नहीं हो तो हो सकता है 3 घंटे की कथा 1 घंटे में पूरी हो जाए। अगर उसमें भाव है तो हो सकता है वो 6 घंटा चल जाए। भाव का ही खेल मैया, भाव तुझे प्यारे हैं, मेरे जैसे मैया तूने कितने ही तारे हैं। देखिए मैं अपने आप है, गांव है, बस्ती है, मैं समझता हूं मुझसे सभी अच्छे हैं। अगर कोई इस गांव में अगर बेकार है तो वो मैं था, और मुझ जैसे बेकार को अगर मैया ने अपनी तरफ खींच लिया या अपनी सेवा में लगा लिया तो आप तो सब मुझसे बढ़िया हो। तो थोड़ी थोड़ी माँ की सेवा करो, ना जाने पता नहीं कब माँ की कृपा हो जाए। और कृपा का देखिए, हम एग्जाम देकर आते हैं, सब कहते हैं मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, रिजल्ट आया तो 28 ही रह गए। अब भैया ये तो जो कॉफी चेक कर रहा है वही तो नंबर रखेगा, उसको पता है कि हमारा फल कैसा है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म को प्रधान बताया है। अगर आप कर्म मंदिर इसलिए आओगे कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मेरे जो जीवन है, जो ये हमारा मनुष्य जीवन है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक होता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भजन की लाइन है, मैं रोज सवेरे उठकर माँ तेरे मंदिर को आता हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों मैं इतने कष्ट उठाता हूँ। अब देखिए बड़ी विडंबना है, एक चोर चोरी कर रहा है, वो बढ़िया मजे आ रहे हैं उसके, लेकिन वो इस संसार के लिए मजे आ रहे हैं, पता नहीं उसका फल उसको कब क्या मिल जाए। एक बेचारा बड़ा ही हम जैसा भगत सुबह 4 बजे मंदिर में आ जाए और भगवान शंकर का स्नान कराए बड़े प्यार से। तो एक दिन उसी मंदिर में कोई चोर आ गया। अब घर में जहां भी गया तो हो सकता है लाइट चली गई हो, नींद ना आई हो, तो सब जाग रहे थे। क्योंकि जब लाइट आती है, जब बहुत अच्छी नींद आती है, और लाइट नहीं आती तो नींद सबकी उड़ जाती है। फिर लाइट वाले ने की आफत, तो उसकी कहीं भी ऐसी कोई वो नहीं बात बनी कि कहीं पे किसी भी घर में वो चोरी कर सके। वो सीधा सुबह 3 बजे भगवान के मंदिर में आकर बैठ गया कि आज जब मंदिर खुलेगा इसमें जो भी मिलेगा इसी को चुरा लूंगा। तो सुबह सुबह नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए
भगत जी आए, उन्होंने मंदिर का गेट खोला, एक कलश भरा और भगवान शंकर का अभिषेक करा दिया। अब इतने में जो चोर बैठा हुआ था उसने उस पंडित जी को पकड़ लिया। अब चोर ठीक ठाक था, भगत जी हमारे तरह था, कमजोर, एक पसली, तो उनमें दोनों में हाथापाई हुई। कहने लगा भाई क्या बात है, कहाँ से आए हो? बोले मैं एक चोर हूँ और पूरी रात में घूमा, आज मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला, तो जो भी मंदिर में है वो तू मुझे बता, मैं लेकर जाऊंगा। अब वो बोला इस मंदिर में तो कुछ नहीं आता। बोले तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने घर ले जाते हो। तो चोर की और उसकी भगत जी की आपस में लड़ाई हुई, तो उस चोर ने भगत जी को धक्का दिया, तो उसके ऊपर जो गेट होता, गेट के ऊपर पहले एक स्लेब डली हुई होती थी, तो उस पे कुछ हलचल सी हुई, उस पे से एक सोने का सिक्का गिर गया। किसी भगत ने चढ़ाया होगा, वहां रख दिया कोई सिक्का जो भी जो था, तो उसने उसको और मारा। बोला तुम तो झूठ बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सोने का सिक्का है। उनकी खूब लड़ाई हुई, वो चोर उसको पीट पाट के चला गया। भगत जी बैठ के भगवान शंकर के सामने रो रहा है कि आप अच्छे भगवान हो, मैं आपकी डेली इतनी सेवा करता हूँ, इसी उससे करता हूँ कि जब भी मुझ पे कोई आफत आएगी आप मेरी सहायता के लिए आओगे। लेकिन आज ये एक अधर्मी पापी जो चोरी करता फिरता है, आपके सामने वो मुझको मार रहा है, लेकिन आपने मुझको बचाया नहीं। आज के बाद मैं आपकी पूजा छोड़ दूंगा। तो उसी समय भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। बोले तुम तो आज का अपना कर्म देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे कई जन्मों के कर्म देख रहा हूँ। बोले क्यों? कि आज तुम्हारी गर्दन कटनी थी, लेकिन सोचो 4-6 थप्पड़ी लग गए, और उसको राजा बनना था, उसको एक सोने की गिन्नी मिली। बोले क्यों? क्योंकि तुमने अपने इस जन्म में इतना मेरा स्नान कराया है कि जिससे तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ गया, जो तुम्हारे पाप थे वो कट गए, और उसने इतना पाप कमाया है, जो उसने पुण्य कमा रखे थे उसके पाप ज्यादा हो गए, पुण्य कम हो गई, इसलिए उसे राजा बनने की जगह केवल एक कौड़ी मिली है सोने की। और आपको जहां गर्दन कटनी थी, फांसी लगनी थी, उस पे केवल 4 वो आपको घूसे मार गया, थप्पड़ मार गया, थोड़ी चोट लग गई, इसी से बीत गई। तो ये मत सोचो मैंने आज क्या किया है, ये सोचो कि जो मैं आज कर रहा हूं इसका फल मुझे किस तरीके से कहां मिलेगा। क्योंकि इस माँ की या भगवान की पार बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा पाए, हमारा और आपकी तो खैर बिसात ही क्या है। बड़े बड़े पूरा जीवन चला गया तपस्या करते हुए। कुछ बिचारी माताएं ऐसी भी देखी हैं कि अगर कहीं पे कीर्तन हो रहा है तो इतनी लंबी जीभ निकलते आती है, बाल बिखर जाते हैं, लेकिन उनके शरीर नहीं सदते। सब लोग मजाक करते हैं कि वैसे माता रानी आ रही है या वैसे बाबा आ रहा है, और वैसे देखो क्या ड्रामा हो रहा है। वो सदता नहीं है, उनके शरीर पे वो होता नहीं है। क्यों? पता नहीं कब का क्या, कौन सी उसमें वो कमी रह गई। तो देखिए आज 24 मई ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि 9वीं, आज हम और आप इस महामाई के प्रांगण में बैठकर माँ को मनाते हुए, माँ की कथा गाते हुए चलेंगे, और 7 दिन ये हमारी कथा चलेगी। शनिवार चतुर्दशी को कथा विराम लेगी, और पूर्णिमा तिथि 31 मई को जैसा भी हम और आप व्यवस्था कर पाएंगे, जो भी भंडारे के नाम पे जो भी प्रसाद बन पड़ेगा उसको बांटेंगे। तो इस तरीके से आज हमारी कथा माँ के चरणों में समर्पित होने के लिए, देखिए पहले अब माँ को बुला लेते हैं कि माँ जब जब भी हम आपको पुकारें तो चली आना, हमारी पुकार पर चली आना, चाहे एक पल मत रुकना, पर हमारा मान बढ़ा जाना।